लेट्स स्टार्ट एनाफेज। देखिए क्या होना है अब। एनाफेज को पढ़ने से पहले ये हमने यहाँ पे आपको बना दिया मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज की कहानी पे क्या हुई थी भाई, जो क्रोमेटिन नेटवर्क थे वो पूरी तरीके से कंडेंस हो गए थे और कंडेंस होकर के क्रोमोसोम का निर्माण हो गया था। क्रोमोसोम बन चुका था। हमने सबसे अच्छा फेज इसी को माना था क्रोमोसोम के स्टडी के लिए। अंत होते होते सारे के सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अरेंज हो गए थे। क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पे कैनेटोकोर के थ्रू स्पिंडल फाइबर ने उसको अटैच कर लिया था, उसको पकड़ लिया था। ठीक है, नाउ सी व्हाट विल हैपन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या होगा, जैसे ही मेटाफेज से कहानी आगे बढ़ेगी, ये जो धागा है ये किस प्रोटीन का बना है बेटा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ट्यूबुलिन प्रोटीन का डीपोलीमेराइजेशन होने लगेगा। जिस तरीके से तुम क्या करोगे कि बहुत सारे मनका लगा के रुद्राक्ष लगा के रुद्राक्ष का एक माला बनाए हो, उसी तरह से प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। अब क्या हुआ मामला, वो रुद्राक्ष अलग अलग होने लगे तो वो माला टिकेगा नहीं ना। उसी तरीके से यहाँ जो पॉलीमर था, ये जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस थी वो अब डीपॉलीमराइजेशन होने लगी। यानी कि अब ये जो धागा था ये छोटा होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा कैनेटोकोरिक एंड से। ये धागा जब डैमेज होने लगेगा तो धागा छोटा होने लगेगा। छोटा होने लगेगा तो ये तो कुंडी में फंसा हुआ है, ये कुंडी को ऊपर खींचेगा, खींचेगा तो ये बीचों बीच सेंट्रोमेयर हट जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा और शुरू हो जाएगी दूसरी फेज। ये रहा एनाफेज। समझ में आ गई बातें? तो क्या हुआ, कैसे हम समझेंगे कि एनाफेज की शुरुआत हुई, थोड़ा सा फोकस करेंगे बोर्ड पर। ये जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर था, बीच वाला पार्ट जिसमें कैनेटोकोर नाम की कुंडी थी जिससे ये धागा फंसा था, वो क्या हो गया, बीचों बीच स्प्लिट कर गया, फट गया। जैसे इसकी स्प्लिटिंग हुई, देखो ये जो क्रोमेटिड्स थे ये दोनों थे ना सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये और ये थे क्या थे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अब क्या होंगे बोलो, सेपरेट होंगे। तो क्या हो गया एनाफेज में, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। टर्म याद रखना, सेंट्रोमेयर क्या होता है बेटा, स्प्लिट हो जाता है। सेंट्रोमेयर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होकर के क्या बना लेता है, स्प्लिट होकर के क्या कर लेता है, टू सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड। जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अब क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, टू सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये जो सेंट्रोमेयर था वो सेंट्रोमेयर क्या हो गया, हट गया, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने से क्या हुआ, देखो ना, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ये जो अलग अलग हुए हैं ना सिस्टर क्रोमेटिड्स, यही अगले जनरेशन का क्या है, क्रोमोसोम है। अब इसको ऊपर खींच लो, इसको नीचे खींच लो, बीच में दीवार दे दो, हो जाएगा दो सेल। क्लियर है? क्या लिखेंगे, दीज सेपरेटेड sister chromatids are actually chromosomes of डॉटर सेल। जो अब डॉटर सेल बनेगी, जो दो सेल बनेगी, उसका ये क्या है, क्रोमोसोम है। क्योंकि हमें क्रोमोसोम को बांटना था, यहाँ एक सेल में दो क्रोमोसोम था, हमने क्या किया, बीच से इसको तोड़ दिया, क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए। अब ये इसको खींच करके ऊपर की तरफ ले जाएगा, ये इसको खींच के नीचे, ये उधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। ऐसे करके ये मूव करके जो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। क्लियर है? तो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुआ है, मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। किसकी तरफ चले गए, अपोजिट पोल की तरफ चले गए।
अपोजिट पोल। दिस हैपेंड, ये इसीलिए हुआ, ये घटनाएं क्यों हुई, दीज इवेंट्स हैपेंड, ये घटनाएं क्यों हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि ड्यू टू पुलिंग फोर्स, खींचने वाला शक्ति क्रिएट हो गया, ड्यू टू पुलिंग फोर्स जनरेटेड बाय डीपॉलीमराइजेशन। डीपॉलीमराइजेशन किसका, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, किसका, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, डीपॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एट काइनेटोकोर एंड। ये जो काइनेटोकोर एंड है, यहाँ पर डीपॉलीमराइजेशन होने लगा, ये धागा जिस प्रोटीन से बना था उसका अस्तित्व खत्म होने लगा, वो धागा छोटा होने लगा, जिसके कारण पुलिंग जनरेट हुआ। ये पुलिंग इसको बीचों बीच फाड़ दिया, तोड़ दिया, और इसको खींचते 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 ये धागा ऊपर लेकर के चला गया। अंत होते होते एनाफेज में समाप्ति की तरफ एनाफेज जाते जाते एट द एंड, एंड होते होते जो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स रीचेज अपोजिट पोल, वो अपोजिट पोल की तरफ क्या हो गए हैं, रीच कर गए हैं, पहुंच गए हैं। बात आई है कुछ समझ में? तो ये है आपका मामला। डन। तो ये था एनाफेज। तो एनाफेज को शुरुआत कैसे मानेंगे हम लोग, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर फटा, उसके फटने से सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, इसको खींच के अपोजिट पोल की तरफ ले जाया जाने लगा। अब ध्यान देना, हम एक यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, एक सिस्टर क्रोमेटिड मेरा बनाने का मन है, चलो हम यहाँ बना दिए ये सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखना जरा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ याद आ रहा है? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं बताओ। नहीं याद आया कुछ भी? टाइप्स ऑफ सेंट्रोजोम, थोड़ा सा और सोचो। अब देखो ये क्रोमेटिड्स है, इसको ऊपर खींच के ले जाया जा रहा है, तो सेंट्रोमेयर तो ऊपर की तरफ रहेगा और दोनों बाहें लटक जाएगी, लटक जाएगी। तो क्या मैं इस समय इसका शेप मुझे पता चलेगा? चलेगा। ये कैसा शेप का है, ये किस शेप का है, देखो ना, एल शेप का है बेटा। ये कौन से शेप का है, भी। यानी अगर तुमसे पूछा जाए कि बोलो क्रोमोजोम के शेप की स्टडी कौन से फेज में करेंगे, एनाफेज, क्योंकि जब वो फटेगा तो धागा उसको खींचेगा तो दोनों बाह लटक जाएगा, लटक जाएगा तो पता चल जाएगा भी है कि एल है कि जे है कि आई है, ठीक है, जो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो याद रखिएगा, एनाफेज स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के शेप की स्टडी हम लोग कहां पर करेंगे, एनाफेज में करेंगे। बात आ गई समझ में? ये एल शेप का हो गया, ये भी शेप का हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड को मूव कराया जाएगा कहां पर, पोल की तरफ, ऊपर की तरफ, तो जो सेंट्रोमेयर होगा वो आगे रहेगा और जो बाहें रहेंगी वो नीचे लटक जाएंगी। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने इसको लिखा है कि एज, जैसे ही क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, मूव होता है अपोजिट पोल की तरफ, अपोजिट पोल, कॉमा क्या लिखेंगे, सेंट्रोमेयर
फॉर्म लीडिंग एज। सेंट्रोमेयर क्या बनाता है? लीडिंग एज बनाता है। एंड जो बाहें हैं उसकी वो ट्रेल हो जाती है पीछे की तरफ, ट्रेल्स बिहाइंड, वो पीछे की तरफ ट्रेल होती है। तो ये हो गया हमारा टोटल कहानी एनाफेज की। अब लगे हाथ देख लो टीलोफेज। उसके पहले एक और बात, एनाफेज जो है ना सबसे छोटा फेज है, याद रखना, शॉर्टेस्ट फेज। जितनी भी फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसमें सबसे छोटा डिवीजन फेज में कोई फेज है तो वो एनाफेज ही है। अब देखो टेलोफेज। टेलोफेज इट्स वेरी सिंपल। देखो लेट एनाफेज स्टेज पहले मुझे बनाना पड़ेगा। लेट एनाफेज स्टेज यानी एनाफेज के एंड में, बातें नहीं बातें नहीं बेटा बातें नहीं, एनाफेज के एंड में क्या होता है ये मुझे बताना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, यही होता है। क्या हुआ? जो क्रोमेटिड्स था वो अपना अपोजिट पोल की तरफ चला गया, पहुंच चुका है ना। यानी लेट एनाफेज स्टेज में जो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स, हड़बड़ाओ मत, ध्यान से समझो, रीचेज अपोजिट पोल, वो अपोजिट पोल की तरफ क्या हुई है? पहुंच चुकी है। अब जो है टीलोफेज होगा। तो अब टीलोफेज में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्रोफेज में जो काम हुआ था ना अब उसका उल्टा होगा। यानी टीलोफेज का मतलब हो गया रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, यही होगा। अब याद कर दो बेटा प्रोफेज में क्या क्या हुआ था, उसका उल्टा करते हैं। क्या क्या हुआ था प्रोफेज में बताओ? प्रोफेज में क्या क्या हुआ था? सोचो सोचो। सबसे पहले क्या हुआ था प्रोफेज में, तुम बताओ? क्रोमेटीन कंडेंस होके क्रोमोजोम बना था, क्रोमोजोम दिखना शुरू हुआ था, यानी क्रोमेटीन का कंडेंसेशन हुआ था। अब यहाँ क्रोमोजोम का डीकंडेंसेशन होगा। बैठो, जो क्रोमोजोम बने हैं ना अब वो डीकंडेंस होंगे और वापस से क्या बना लेंगे? क्रोमेटीन नेटवर्क। यानी पहला काम क्या हो गया? जो क्रोमोजोम था वो क्रोमोजोम अपनी पहचान खो दिया, क्रोमोजोम लूज्ड इट्स आइडेंटिटी, क्रोमोजोम ने अपनी पहचान बेटा खो दिया। इतना ही नहीं, जो आपके क्रोमोजोम थे, ठीक है, वो डीकंडेंस हो गए हैं ना, तभी तो पहचान खो दिए। डीकंडेंस्ड होकर के क्या बना लिए? टू फॉर्म क्रोमेटीन। वो डीकंडेंस हुए और डीकंडेंस होके वापस से क्रोमेटीन नेटवर्क बना लिए। और बेटा क्या हुआ था? लगता है खाली वेब सीरीज देखा है क्या छुट्टी में, पंचायत? अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो देख लिया पंचायत? उसमें कुछ मतलब नहीं, वो देखने लायक है भी नहीं। अब इंटरटेन है टोटली, उसमें कुछ है भी नहीं वैसा। मतलब थोड़ा बहुत ठीक है बट टाइम मत वेस्ट करना अगर नहीं देखे हो तो। हाँ वही अच्छी चीज है, नहीं बचना चाहिए टाइम। चलो बताओ जल्दी। रोशनी, क्या नाम? रोशनी, नहीं पता। और क्या हुआ था तुम बताओ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो गया था। बैठो, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन जाएगा। ये देखो, यानी दो न्यूक्लियस बन चुका है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म एपियर्स,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स, बन जाता है। दूसरा, जो स्ट्रक्चर्स थे वो सब डिसअपियर हुए थे ना, वो सब भी अब आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स रीअपियर्स, वापस क्या होता है? रीअपियर हो जाता है। और ध्यान दिया जाए, सेल के अंदर दो अलग अलग न्यूक्लियस बन जाती है। टू सेपरेट न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। सेल के अंदर दो अलग अलग न्यूक्लियाई बन गई है और इसके साथ ही न्यूक्लियस का बंटवारा हो चुका है। कैरियोकाइनेसिस फिनिश्ड, कैरियोकाइनेसिस फिनिश हो चुकी है। समझ में आई बातें? एक चीज बताऊंगा मैं एनाफेज में, और एक बात और एनाफेज में सोचना जरा, तो खुद सोचो, अगर डबल होगा, जैसे कि यहां आ जाओ, यहां कितने क्रोमोजोम है? 2, बीचों बीच सेंट्रोमेयर फट गया, कितने हो गए? 1 2 3 4। यानी एनाफेज स्टेज में क्रोमोजोम नंबर डबल। ये बात लिख लो, ठीक है, कि क्रोमोजोम नंबर गेट्स डबल्ड। क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाता है? डबल्ड हो जाता है। इस चीज को बेहतर होगा कि हम एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर लेते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए सब लोग, रफ में बनाइएगा, आंसर बताइएगा, ठीक है? देखते हैं कौन जो सबसे पहले जो बना लेगा हाथ खड़ा करेगा, हम अगले क्लास में कुछ उसको देंगे, ठीक है? डन। अब कुछ मतलब ये नहीं कि हम उसको जमीन लिख देंगे अपना, या कि हम उसको सोना का कुछ दे देंगे। हो सकता है कि हम चॉकलेट ही दे दे, हो सकता है हम कुछ बुक्स ही दे दे। समझ में आ रहा है ना? चल बेटा देखना, क्वेश्चन है, अ सेल इंटर्स एस फेज, एक सेल है एस फेज में इंटर करता है, एंड देन डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स, और फिर डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स बना लेता है, ठीक है? दिस सेल हैज, इस सेल के पास क्रोमोसोम नंबर होती है 20 और डीएनए होता है 2x, डीएनए अमाउंट होता है 2x, ओके, इन G1 फेज, इंटरफेज की G1 फेज में। डन। कैलकुलेट देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज, कैलकुलेट देयर रेस्पेक्टिव वैल्यूज इन S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज एंड टेलोफेज। जो बनाएगा कॉपी पे स्थिर से रहेगा, बोलेगा नहीं आंसर। आंसर समझ में आई बातें? बनाओ। नहीं समझ में आया? G1 S, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, ठीक है? डन। कहता है कि सेल है जिसमें डीएनए की वैल्यू है कुछ, क्रोमोसोम की नंबर है कुछ। डीएनए कितना है? 2x, क्रोमोसोम की नंबर होगी 20, इसके हिसाब से, ठीक है? वैल्यू लिखो, कम ऑन। हो गया आपका? एक बच्चा का हो गया, देख लेते हैं टाइम। 2 बच्चा का हो गया। थर्टी, 29, 28, 27, 26, 25,
24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 1 बोलते ही जिसका हो गया खड़ा हो जाना भैया। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.5, 1, 1, 1। इतने लोगों का है, बन गया है। चलिए भाई शुरू करो, आंसर बोलो। एस फेज में ये तुम आंसर बोलते चलो। आगे। ठीक है, आगे। ठीक है, मानेंगे हम लोग ना, डीएनए तो है ही ना। ठीक है, तुम बताओ बेटा। हो गया आपका, दोनों का गलत हो गया। तुम बताओ। हाँ ठीक। ठीक। हाँ। यस। हाँ। हम्म। हम्म। यस। सेलों में 8x। ठीक है, और क्रोमोसोम 40। तुम बताओ। क्रोमोसोम सारे में 20 और डीएनए। तुम मेटा में हमको डीएनए बता दो। ठीक है, तुम भी बैठो, तुम बताओ तो बेटा। क्या? तुम हमको बताओ, टीलोफेज में क्रोमोसोम नंबर बोलो। 40। और डीएनए बोलो। 2x। तुम बताओ। डीएनए शुरू से बताओ। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। 4x। क्रोमोसोम बताओ। यस। 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 20। यस, यही जवाब सही है। बैठो, सुनो क्या हुआ। देखो इसी का जवाब सही है। ठीक है। हाँ भाई, तो जीवन में 2x है, एस फेज में हमें पता है ना कि डीएनए डबल हो जाती है, तो 4x कर दो। ठीक है, G2 में उतना ही रह जाएगा ना, प्रो में उतना ही रह जाएगा, मेटा में उतना ही रह जाएगा। टीलो में भैया क्रोमेटिड ना बढ़ता है, लेकिन दोनों क्रोमोजोम तो कहीं ना कहीं सेल में ही ना रहता है। अभी डिवीजन थोड़ी हुआ, सेल के बीच दीवार तो बनी नहीं। तो हियर ऑल्सो 4x। नाउ क्रोमोसोम नंबर 20, एस फेज में 20, G2 में 20, प्रो में 20, मेटा में 20। टीलोफेज से पहले जब एनाफेज आएगा तो फट जाएगा ना बीचों बीच सेंट्रोमेयर, तो क्रोमेटिड अलग हो गया, तो 20 दूना 40। तो इसी बच्चा का सिर्फ जवाब सही है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके हो गए। हम एक छोटा सा इसमें हमने समझ लिया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब एक छोटा सा दिखाते हैं आपको। वैसे तो हमने आपको बताया था कि सेल डिवीजन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैं आपको दिखाता हूं इसमें। सेव हो गया वो। अब मैं तुम्हें
दिखाता हूँ कुछ ऑफिस। तुम्हारे में तो आता है भाई, इसमें क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा लिखो पहले, तब तक लिखो, मैं ढूंढता हूँ, है ना, फिर तो मैं दिखाऊंगा। ये हो गया है, ये हो गया पूरा। ये यहाँ से लिखना है ना, इसको लिखो पहले। रोज बेटा लेट नहीं होती है, आज ही हुई है। अगर ज्यादा अर्जेंट है तो आप जा सकते हैं, आप एडमिटेड हैं तो आपको लेक्चर तो मिल ही जाएगा, लिख लीजिएगा। 10 मिनट में तो लिख लोगे। जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा, दोनों जाओ, बाकी लिखो जल्दी। कुछ और दिखाना था तुम्हें, लेकिन अब तुम लोग जाओ। फिजिक्स है ना, आज थोड़ा लेट हो गया। काहे के लिए इसको ले जा रही हो, इसको जब क्लास करना है तो। सब रुको, जल्दी लिखो, इतना बच्चा मत जाओ, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जाना है? कितना दूर है, ज्यादा दूर है? किसका किसका क्लास है? अच्छा तो 2 मिनट रुको, देखते हैं, अगर मिल गया तो वो दिखना जरूरी है, दिखा देते हैं फिर चले जाना। नोट सब पे भेज देंगे, बाकी बच्चे जो हैं लिखिए। वेट वेट, अरे क्या कर रहे हो तुम? लिखो ना। फोन करवा दे सर को, लेट से शुरू करने बोलो। कहाँ जाते हो? ज्यादा दूर है? अभी थोड़ी वो शुरू करेंगे, 6:40 तक शुरू करेंगे। हमको जो दिखाना है वो हम दिखाएंगे, नहीं तो फिर ये बेकार हो जाएगा मेहनत मेरा। हाँ। देखो हमने बताया था ना कि सेल डिवीजन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो देखो सेल डिवीजन जो है ये पिछले ईयर वाला है बना हुआ अपना। स्टार्ट कहाँ से होगा भाई? यहाँ से। कहाँ से चलेगा ये? देखिए। हम्म। हाँ चला गया ये। देखो शुरू से इसमें देखो, प्रोफेज, यहाँ से देखो, प्रोफेज में क्रोमोजोम देखो दिखा, देखो मेटाफेज में अरेंज हुआ इक्वेटर पे, स्प्लिट हुआ, अपोजिट पोल की तरफ गया, और धीरे 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 देखो उधर डिकंडेंस भी हो रहा है, इधर सेल भी डिवाइड हो रही है। बस यही प्रोसेस चलती है एकदम कंटिन्यूटी में। ठीक है, देखो कंटिन्यूटी में ये प्रोसेस चलेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं भी डिवीजन देखो कहीं रुक रहा है क्या, कहीं भी प्रोसेस रुक रही है क्या, बिल्कुल नहीं।
लगातार चलेगी। हम लोग अपने लिए ना बांटते हैं। फिर से देखो, अब ये साइटोकाइनेसिस है, अगेन स्टार्ट होगा, देखो फ्रॉम बिगिनिंग। प्रोफेज, कंडेंसेशन शुरू हुआ, अब देखो मेटाफेज बीच में आया, स्प्लिट हो गया, मतलब एनाफेज। उसके बाद अपोजिट पोल की तरफ भागा भागा भागा, इधर देखो साइटोकाइनेसिस भी शुरू हो गई है, अलग हो गया। तो एक नया इंफॉर्मेशन इस वीडियो से ये हमें मिल रहा है कि जो साइटोकाइनेसिस अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब सेल बंटेगा, वो प्रोसेस की शुरुआत एनाफेज में ही हो जाती है। एनाफेज में ही धीरे 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 ये बंटना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट दिन बाकी पढ़ेंगे। जिनका क्लास है वो लोग जाइए,